मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद में रमजान शरीफ का महीना है। कौन सा महीना है? रमजान शरीफ का महीना है। बगदाद की वादियां हैं। अच्छा, जैसे आपका माहौल है, यहाँ उलमा को बुलाते हैं तो कभी कोई भाई दावत करता है, कभी कोई दावत करता है, कभी कोई दावत करता है। ये प्यार का माहौल होता ही है और अल्लाह का फजल है, ये हमारी जमात का पहले से तरीका है। हाँ, शुरू से लेके ये तरीका चलता आ रहा है। अल्लाह सलामत रखे इन मोहब्बतों को। तो सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद बड़े प्यार में, बड़े लाड में अर्ज करता, हुजूर आज की दावत। इधर देखें आप लोग, इधर देखें, आज की दावत। आखिरी जुमला देने लगा हूं। कब की दावत? आज की दावत। हुजूर कबूल फरमा लीजिए। आप इधर मेहमान आ रहे हैं, आप इधर। आज की दावत हुजूर कबूल फरमा लीजिए। गौसे आजम ने फरमाया, जाओ बेटा आ जाएंगे, जाओ बेटा आ जाएंगे। दावत कबूल हो गई। अभी ये बाहर निकले, आप इधर देखेंगे तो अच्छा लगेगा। आप जो आने वाले हैं वो मिंबर पे आएंगे, आप इधर देखें। ये इधर से निकले, इतने दूसरा आ गया। दूसरा आने के बाद अर्ज करता है, हुजूर आज की दावत मेरे दस्तरखान पे कबूल फरमाए। किससे कह रहे हैं? बड़े पीर से। किससे कह रहे हैं? बड़े पीर से। कितने आ गए? तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए, एक दिन में 70 हो गए। कितने हो गए? एक ही दिन में गौसे आजम। अच्छा, हुजूर गौसे आजम ने एक बार भी ये नहीं कहा हो गई है, पहले दावत हो गई है। सबकी कबूल फरमाई, दिल नहीं तोड़ा। सबकी दावत कबूल फरमाई। 70 के 70 दावत की। गौसे आजम ने सबकी दावत को कबूल किया। अफ्तार का वक्त निकल गया, रात गुजर गई। सुबह फजर की नमाज में बगदाद के रहने वाले सारे के सारे लोग बड़े पीर की इक़्तिदा में नमाज फजर को अदा करते हैं। अदा करने के बाद जब बाहर निकलते हैं, एक मुरीद एक से कह के मुस्कुराता है, कहता यार आज तो मेरी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। सरकार गौसे आजम ने, बड़े पीर ने आज मेरे साथ मेरे दस्तरखान पे अफ्तार फरमाया। तो जिससे कह रहा था तो ये कहने लगा, यार ऐसा लग रहा जैसे तुम झूठ बोल रहे हो। बोले क्यों? बोले सरकार गौसे आजम तो शाम मेरे घर पे मेरे दस्तरखान पे बैठे थे। तवज्जो है? अच्छा, दोनों की बात वो अपनी कहने लगा। बोले मेरे घर पे थे, मेरे घर पे। तो तीसरा भी सुनते सुनते आया, क्या मामला है? कहने लगा ये कहता मेरे घर पे थे, ये कहता मेरे घर पे थे। तो तीसरा कहने लगता, मुझे ऐसा लग रहा जैसे तुम दोनों गड़बड़ कर रहे हो। सरकार गौसे आजम मेरे साथ मेरे दस्तरखान पे बैठ के अफ्तार फरमाई। चौथा भी आ गया, वो भी यही दलील। पांचवा आ गया, वो भी यही कहने लगा। छठा आ गया, वो भी यही कहने लगा। 10 आए, 20 आए, सारे के सारे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। 70 के 70 की यही दलील, सबकी ये दलील है। मगर सुनने वाले भी और आ गए, इधर उधर से सुनने वाले इकट्ठा हो गए। तो फैसला करने वालों ने कहा, चलो बगदाद के राजा की तरफ चलो, चलो अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में चलो। सारे के सारे सरकार गौसे आजम के मदरसे की तरफ चलते हैं। उधर जाने के बाद जब मदरसे में पहुंचे तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मिल गए, मदरसे में बच्चे पढ़ने वाले तालिब इल्म मिल गए। तो सरकार गौसे आजम के मदरसे के बच्चों ने पूछा, कैसे आना हुआ, क्या मामला है? बड़े लोग इकट्ठा होकर आए हो। बोले, कहने लगे, ये कहता हजरत मेरे साथ अफ्तार फरमाई। सुने, ये कहता मेरे साथ अफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे साथ अफ्तार फरमाई। मदरसे के बच्चे कहने लगे, हमें ऐसा लगता है तुम सब गड़बड़ कर रहे हो। सरकार गौसे आजम तो शाम मदरसे से बाहर कहीं गई नहीं, मदरसे में हमारे साथ बैठ के अफ्तार फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं, हजरत तो कहीं गए ही नहीं, शाम तो हमारे साथ थे, हमारे साथ बैठ के अफ्तार फरमाइए। झगड़ा और बढ़ गया। झगड़ा घटा नहीं है, बढ़ गया। ये भी साथ में आ गए। बोले चलो अंदर। सरकार गौसे आजम हुजरे विलायत में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अंदर पहुंचे, सलाम अर्ज करते हैं, हुजूर झगड़ा लंबा हो गया है, चैन बढ़ गई है। ये कहता मेरे घर पे, ये कहता मेरे घर पे। निगाहें वलायत डाली, हाँ बेटे तेरे पर भी थे, हाँ बेटे तेरे थे साथ, हाँ बेटा तेरा साथ थे। मदरसे के बच्चे कहने लगा, अब्बा हुजूर आज तो शाम आप अपनी मदरसे में थे ना? हजरत ने कहा, हाँ बेटा इधर भी थे। गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे मुरीदो, तुम तो 70 हो,
अगर 70,000 भी होते तो एक वक्त में सबके यहाँ अफ्तार कर लेता। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद करबला, जश्न शहीद करबला। ज़हन हाजिर है आपका? ये पावर है हमारे अकीदे के बुजुर्गों की, ये ताकत है। एक एक बुजुर्ग की तारीख को उठाओ, उनकी करामतें देखो। अल्लाह ने ऐलान फरमाया वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। मगर आज हमारी आपकी क्या जिंदगियां हैं? हम दूसरों को तकलीफ देने लगे हैं, दूसरों के दिल तोड़ने लगे हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा का अमल देखें आप, बहुत दूर से आपका चाहने वाला, आपसे प्यार करने वाला बतौर गिफ्ट अंगूर लेके आता है। क्या लेके आता है? अंगूर। मौलाना अब्दुल रहमान साहब अंगूर लाया। हुजूर नफली रोजे से थे, रोजे बहुत रखते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की शान अलग होती है। लबों पे मुस्कुराहट है, बारगाह में हाजिर है। कहने लगा हुजूर बहुत दूर से आया हूँ, अंगूर लाया हूँ, आपके लिए लाया हूँ। हुजूर खा लीजिए, दिल खुश हो जाएगा, दिल राजी हो जाएगा। मुरीद बैठे हैं, आप रोजे से हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमान ने अंगूर को उठाया, खा लिया। मुरीद चला गया, राजी हो गया। मुरीद आपके बाजू आजू जो सारे के मुरीद बैठे थे, कहने लगे हुजूर आप तो रोजे से थे। तवज्जो है? आपने फरमाया रोजे की कज़ा हो जाएगी, दूसरा रख लूंगा, मगर अगर इसका दिल टूट जाता। तवज्जो है? हाय हाय, अगर इसका दिल टूट जाता उसकी कज़ा कैसे होती? जरा अपना मुहासबा करें, गरेबा को झांकें। हमारी आपकी जिंदगियां क्या हैं? हमें मजा तब आता है जब हम दूसरों का दिल तोड़ते। दिलों को जोड़ना ये बुजुर्गों का तरीका है, दिलों को राजी करना ये बुजुर्गों का तरीका है। अगर किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते हो तो तुम्हारा हक नहीं बनता कि किसी को नुकसान पहुंचाओ, किसी से हसद करो। अच्छा, एक हसद की बीमारी ऐसी चली है, किसी के पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, दौलत है, हम दूसरे को देख के हसद करते हैं। मेरे आका ने फरमाया हसद एक ऐसा अमल है जो तुम्हारी नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खत्म कर देती। आग लकड़ी को खत्म कर देती, फायदा कुछ नहीं होता है, और तुम्हारी नेकियां उसके अकाउंट में चली जाती। इसलिए जरूरत है कि बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ो। बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा, निखार आएगा, जिंदगी बदल जाएगी। मगर बुजुर्गों के करीब होकर जिंदगी गुजारो। आज नई नस्ल ने, हमारे नए नौजवानों की हालात यह है कि बुजुर्गों से दूर हो गए, बुजुर्गों की तारीख को नहीं पढ़ते। हालात इस कदर बदलते चले जा रहे हैं कि अल्लाह रहम फरमाए। अब इंशाअल्लाह वक्त मुकम्मल हो चुका, वो आखिरी बात जो रही थी वो मुकम्मल करता हूँ, और कल इंशाअल्लाह फिर बयान होगा। सुने मोहब्बत के साथ, अरकान इस्लाम ऊंचा बोलेंगे तब मजा आएगा। 5 अरकान इस्लाम, बड़े साधारण जुमलों में, सीधी सादी जबान में कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। हम पर अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। हम पर 5, हमारे नबी पर अरकान इस्लाम 4। कितने? कौन सा अरकान नहीं था? आका पर जाने कायनात पर ज़कात का अरकान नहीं था। कौन सा? मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला दोनों जहां के खजानों की चाबी तो तूने अपने महबूब को अता कर दी। तेरे महबूब से ज्यादा दुनिया में कोई मालदार नहीं है, मगर मौला ज़कात का अरकान क्यों उठा लिया? मेरे आका ने फरमाया अगर मैं चाहूं तो मक्के के जितने पहाड़ हैं ये सोना बन के मेरे साथ चलना शुरू कर दे। आका ने फरमाया अगर मैं चाहूं तो मक्के के सारे पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चलना शुरू कर। सारी दौलत के मालिक हमारे नबी, सारे खजानों के मालिक
आसमानों के मालिक, जमीनों के मालिक, हमारे नबी सबसे औला व आला, हमारा नबी सबसे बाला व आला। हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मगर फिर अरकान इस्लाम ज़कात क्यों उठाया? तवज्जो है, ज़कात क्यों, ज़कात का अरकान क्यों उठाया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मेरा महबूब, अगर मैं अपने महबूब को ज़कात का अरकान दे देता तो मेरा महबूब ज़कात किसे देता? मैंने कहा मौला हुदूद अरब में उस जमाने में बहुत गरीब होंगे, अल्लाह किसी को दे देते। तवज्जो है, रब ने ऐलान फरमाया, ना 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 ना, बात यहाँ गरीबी और अमीरी की नहीं है। तवज्जो है, इल्म वाला जुमला है, बात यहाँ गरीबी और अमीरी की नहीं है। मैंने ज़कात का अरकान इसलिए उठा लिया क्योंकि पूरी कायनात को मैंने अपने महबूब का गुलाम बना के भेजा है, गुलाम बना के भेजा है। और मसला ये है कि गुलाम को ज़कात देने से ज़कात अदा होती नहीं। बात समझ में आ गई? बड़ी बारीक सी बात है। मैंने अपने महबूब को पूरी कायनात का आका और पूरी कायनात को अपने महबूब का गुलाम बना के भेजा है, इसलिए ज़कात का अरकान उठा लिया। मेरा महबूब किसे ज़कात देता? क्योंकि गुलाम के ज़कात देने से ज़कात अदा। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, बरोज़े हश्र। हाथ उठा के बताओ, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, व सालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला है। बगदाद का राजा भी अल्लाह का नेक बंदा है, अजमेर का ख्वाजा भी अल्लाह का नेक बंदा है, कलियर का साबिर पाक भी अल्लाह का नेक बंदा है, बगदाद का इमाम अहमद रजा खान भी अल्लाह के नेक बंदे हैं। वो लोगों, इसलिए हम बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया है, व सालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो मदद करते हैं। और मदद का माना है, जो है मौला का माना है मदद करने वाला। और ये कुरान का ऐलान है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।